राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आइए हम बात करेंगे आज मुर्गियों, मतलब कि जो प्राणी हैं, ऊँट वगैरह, भैंस, इनके जो वैज्ञानिक नाम है उनके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, सर्वप्रथम आते हैं, चलो मैं इधर हो जाता हूँ। सर्वप्रथम आती है मुर्गी। मुर्गी को बोलते हैं गैलस डोमेस्टिकस। फिर आता है खरगोश। खरगोश को बोलते हैं ऑर्काइटोलेगस कैनिकेलस। फिर आती है देसी गाय, बॉस इंडिकस। फिर आती है विदेशी गाय, बॉस टेरेस्टस। फिर आता है जलीय भैंस, बेबिलस बेबिलस। फिर दलदलीय भैंस आती है, बेबिलस का कैरावेनेसिस। बकरी, कैपरा रिकस। भेड़, ओविस एराइस। एक कुबड़ वाला ऊँट, कैमलस ड्रोमेडिनस। दो कुबड़ वाला ऊँट, कैमलस बैक्टेरियनस। घोड़ा, इक्वस कैविलस। गधा, इक्वस एसिनस। याक, बॉस फ्रंटेलिस। मिथुन, बॉस फ्रंटेलिस। कुत्ता, कैनिस फैमिलियरिस। बिल्ली, फेलिस फेटस। सुअर, सस डोमेस्टिकस। एक बार और फिर से बताऊं कि आपको समझ में ना आया हो तो गौर से देखिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्राणी हैं। 17 प्राणी ही के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। अगली क्लास में मैं पूछूंगा, ध्यान रखना आप। बिल्कुल यहाँ से याद करिए, यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल मैं कुछ भी बकवास नहीं सुनूंगा आपकी। मुझे कल तक चाहिए ही चाहिए। आज से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना, आप सोच लीजिए। बिल्कुल मेरी क्लास आपको पढ़नी है तो आपको पढ़कर ही आना होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये एप्रोन चाहिए ना, आप चाहिए ना सरकारी नौकरी के लिए, चाहिए ना, तो बस ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल इधर फोकस करके पढ़िए अच्छे से, ऊपर से नीचे तक। कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल कमेंट देखूंगा आपकी, ठीक है ना। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट करिए। समझ जाओ, अब देख लो। अब आ गए हम इन पे। ये जानवर समझ में ना आया इसलिए मैंने ये तालिका बना दी, ठीक है। जानवर, प्रसव प्रक्रिया, समागम प्रक्रिया। अब ऐसे गाय भैंस हैं, इनकी प्रसव प्रक्रिया आपका कहेंगे कैल्विन कहेंगे, समागम की प्रक्रिया आप कहेंगे सर्विंग, ठीक है ना। ध्यान से सुनते जाना भाई अच्छे से, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो ही याद रहेगा। सुनने से भी बहुत याद हो जाता है और लिखने से तो होता ही है याद। बार बार अभ्यास, जलमत जाने सुजान, सिल पे रस्सी घिसत पड़ जाते निशान। समझ रहे हैं ना, समझो। गाय भैंस कैल्विंग बोलेंगे, प्रसव प्रक्रिया को, समागम प्रक्रिया को सर्विंग बोलेंगे। भेड़ लैम्बिंग बोलेंगे, टकिंग बोलेंगे, समागम प्रक्रिया। बकरी किडिंग बोलेंगे, प्रसव प्रक्रिया, सर्विंग बोलेंगे, समागम प्रक्रिया। घोड़ी को बोलेंगे फॉलोइंग एंड क्या बोलेंगे कवरिंग। स्वर, ठीक है, उसे फैरोइंग, उसे कपलिंग, ठीक है। और कुतिया बेल्विंग, उसे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऊँकनी बेल्विंग, लखाना, ऊँकनी को लखाना, ऊँकनी, ठीक है ना ये। और बिल्ली कैट को बोलेंगे क्यूनिंग किचनिंग, उसे लखाना। मुर्गा हैचिंग मैटिंग। खरगोश हैंडलिंग, ठीक है। अच्छे से देख लो, एक बार और अच्छे से देख लो।
कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सही जोड़ मिला है का दिक्कत आ रही होती है। लो 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 लो, और भी दिक्कत आ रही का, लो 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 जी जी सर, ठीक है ना। बिल्कुल ये याद रखना, ये है यहाँ पे पूर्ति में कहीं से पूछ सकते हैं। बताओ भाई गाय भैंस की सब प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। इन चार ऑप्शन दे दिए, कैलविंग बोलेंगे, लैम्बिंग बोलेंगे, काइंडलिंग बोलेंगे, फॉलिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको कुछ पता होगा तब तो आप बोलोगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल आप ध्यान से बिल्कुल आप एक एक शब्द पढ़िए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे याद चाहिए कल, बिल्कुल याद चाहिए भैया। मैंने अगर कल कह दिया भाई शुगर की प्रसव प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो भाई बिल्कुल याद होने चाहिए, फैरोनिन बोलेंगे, ठीक है ना। स्पेलिंग देखो FARRROWING, और इसकी कपलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते रहिए, है ना। और सभी बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया। हाँ तो ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जानवर का मांस का नाम और ग्रेसिंग परसेंट, ठीक है ना। मतलब मांस को ऐसे गाय के मांस को क्या बोलते हैं, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं, सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री के मांस, सुअर मांस, गाय भेड़ बकरी, इन सभी के मांस को क्या बोलते हैं अपन, ये अपने ज्ञात होना जरूरी है ना भाई। अप्पल किसी ने आपसे पूछ दिया मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, अब आपको कुछ पता ही नहीं है, अब चुप हो गए आप, क्या क्या पढ़ रहा है यार नालायक आदमी। तो इसलिए आपको याद होना जरूरी है कि मुर्गी के मांस, पोल्ट्री यानी मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, चिकन। आ गया वो ध्यान में, हाँ। तो इसमें ड्रेसिंग परसेंट कितना रहता है, ऐसा 70% होता है, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ से बात करेंगे बकरी, ठीक है। बकरी को मांस को कहते हैं चीगोन, चीगोन, इसमें 49% होता है, 80%। भेड़ को मटन बोलते हैं, मटन 50% होता है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ते रहे ना अच्छे से। भैंस के को कराफी और बफीन बोलते हैं, जो 57% होता है। गाय को बीफ बोलते हैं, जो 55% होता है। पोल्ट्री को बोलते हैं चिकन, जो 65 से 70% होता है। सुअर को बोलते हैं पोर्क, वो जो 72% होता है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल। एक बार और बता दूं क्या, ठीक, एक बार और बता दूं। बकरी चीगोन 49%, भेड़ मटन 50%, भैंस कैराफीफ बफन 57%, गाय बीफ 55%, पोल्ट्री चिकन 65 से 70%, सुअर पोर्क 72%, ठीक है ना। आप ये याद ही करना, कल मैं पूछ लूँ बताना मुर्गी को मांस को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, चिकन, ठीक है ना। इस तरह आपको याद करना है, ज़्यादा सरल ही है यार, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप तो आराम से धीरे धीरे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी याद करके बताइए, और जल्दी जल्दी कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है पढ़ते हुए। और आप कुछ भी दिक्कत आती है, डाउट आता है, बिल्कुल कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसी बात पे मैं एक मोटिवेशन लाइन लिख देता हूँ आपके लिए।
ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल है मेरी अपनी दौड़। ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल है मेरी अपनी दौड़। इसलिए ना किसी से ईर्ष्या रखो ना किसी से होड़ लगाओ, अपनी मंजिल रखो अपनी दौड़ लाओ। खुले मैदान में भागो आप तो, जहाँ आपका मन हो। कैलाश पर्वत पर चढ़ जाओ आप तो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओ आप तो। अपनी दौड़ अपनी मंजिल है, कौन किसी को रोकेगा। जहाँ तक भाला फेंका जाए फेंक सके तो तू राणा का वंशज है। जय श्री राम।